Hello students, this is R.K. Rai and today we are going to study trigonometry. ट्रिगोनोमेट्रिक में अभी हम लोग 6 पार्ट कर चुके हैं, ये 7वां पार्ट है। तो इससे पहले जितने भी वीडियो आप नहीं देखे हो प्लीज़ वो लिंक दिया हुआ है, जाकर आप लोग देख लो। आज हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं cos a माइनस बी, ठीक है। cos a माइनस बी, ऊपर लिख लो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉर्मूले, सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉर्मूले आज हम लोग पढ़ेंगे। cos a माइनस बी, cos a माइनस बी क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b। क्लियर? कैसे होता है? थोड़ा सा इसमें वेक्टर का यूज है, अगर तुम लोग साथ दो तो मैं वेक्टर से इसको प्रूव करता हूँ। तो चलिए प्रूव करते हैं इसको। ये एक्स एक्सिस, ये क्या है? वाई एक्सिस। क्लियर? मान लेते हैं एक यूनिट वेक्टर है ये और एक यूनिट वेक्टर है ये। क्लियर? दोनों क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड इसका 1 है। क्लियर? ये ओ, अच्छा इसको ए मान ले, इसको बी मान लेते हैं। ए भी तो यहाँ यूज करना है तो इसको पी मान लो, ठीक है। यही पी मान लो और ये क्यू मान लो। ए भी तो यूज कर लिए, तो ये पी है, ये क्यू है। ये एंगल को बी मान लिए हैं, इस पूरे एंगल को ए मान लिए हैं। पूरे एंगल को क्या मान लिए? ए। तो ये सिंपल सा एंगल ये कितना हो जाएगा? तो ये बी है, ये पूरा एंगल ए है, तो बी में से जो घट के ए में से जो घट कर आएगा ए माइनस बी। तो ये छोटा सा एंगल क्या है? ए माइनस बी। अच्छा, कोऑर्डिनेट निकालना हम लोग जानते हैं। कैसे? अगर ये एंगल बी है तो ये जो रे है इसका जो एंड पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अगर ये एंगल बीटा बी एंगल बना रहा है तो ये cos बी sin बी हो जाता है। कैसे होता है? तो यहाँ से तुम क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रा करो, ठीक है। और ये लेंथ हमको चाहिए तो ये लेंथ निकालोगे तो cos बी आ जाएगा और ये लेंथ sin बी आ जाएगा, ठीक है। बी करके निकालने हैं ट्रिगोनोमेट्री से। तो ये मेरा आ गया है cos बी sin बी। उसी तरीका से ये मेरा पॉइंट क्या आ जाएगा? तो ये कितना एंगल है भाई? तो ये एंगल है हम लोग के बीच का ए। टोटल ये एंगल क्या है? ए। तो P की कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं cos A, sin A। क्लियर? अच्छा, कोऑर्डिनेट पता हो तो ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की वेक्टर फॉर्म में हम लोग वो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो OP वेक्टर हम लोग क्या लिख सकते हैं? OP वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड तो 1 है, ठीक है। और ये है cos A, इसमें आई कैप लगा देते हैं, आई वेक्टर ही मैं देता हूँ ऐसे, प्लस क्या है? sin A j कैप, sin A j कैप, ठीक है। तो cos A आई sin A j कैप, ये मेरा OP वेक्टर आ गया है, ठीक है। OQ वेक्टर बता सकते हो क्या? ऐसे ही OQ वेक्टर, OQ वेक्टर क्या हो जाएगा? OQ वेक्टर ये B है ना, तो ये cos B I प्लस sin B J। क्लियर? हाँ। अच्छा, OP डॉट, अगर हम लोग को वेक्टर पता हो तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने आता है। तो OP डॉट OQ, OP डॉट OQ क्या हो जाएगा? तो OP डॉट OQ हम लोग क्या करते हैं? I के कोफिशिएंट से I को मल्टीप्लाई करते हैं और J के कोफिशिएंट को J के साथ मल्टीप्लाई करके सम में लिख देते हैं। ये हो जाएगा cos A और cos B। क्यों? I के यहाँ कोफिशिएंट cos A, यहाँ का I का कोफिशिएंट cos B, प्लस यहाँ क्या है? sin A sin B। तो ये मेरा आ गया, ये क्या आ गया मेरा? OP डॉट OQ, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका हम लोग जानते हैं, जब मैग्नीट्यूड पता हो और उसके बीच का एंगल पता हो तो A डॉट B क्या होता है? AB sin थीटा, मॉड A मॉड B sin थीटा। तो वैसा ही ऑल्सो हम लोग लिख सकते हैं क्या? OP डॉट
ओ क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओ पी का मैग्नीट्यूड, ओ क्यू का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का साइन, सॉरी कॉस, कॉस थीटा। तो कॉस दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये वेक्टर और दोनों वेक्टर वी के बीच का एंगल क्या है, ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। क्लियर है, तो ये हो गया है कॉस ए माइनस बी। अब वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रख दो ओ पी की मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, 1 ओ क्यू की भी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, ये आ गया कॉस ए माइनस बी। ठीक है, इसको सेकेंड मान लो और यहाँ क्या है, ये फर्स्ट है। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, दोनों ओ पी डॉट ओ क्यू ही है, तो दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर इधर मैं लिख दूँ देयरफॉर, तो यहाँ से आ गया कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, यहाँ से क्या आया था, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर है, तो यहीं से आया कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसको याद ध्यान रखना है, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कैसे होता है देख लिए हो, यहाँ सबसे आसान तरीका है, ये आसान सा तरीका है, इससे आसान नहीं मिल सकता है, तो नोट कर लो इसको। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला अभी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते चलो अब हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला तैयार करते हैं। तो एक फॉर्मूला तो पहले इसको लिख लो बढ़िया से, जो हमको याद रखना ही है, कॉस ए माइनस बी। अच्छा ध्यान, अब याद रखने का तरीका भी बता दे रहा हूँ। क्या होता है, कॉस है ना, तो अगर कॉस का एंगल हो तो कॉस में ही आएगा या तो साइन में आएगा, या तो दोनों एंगल कॉस में या दोनों एंगल साइन में। ठीक है, दोनों एंगल कॉस में या दोनों एंगल साइन में। ठीक है, यहाँ माइनस रहेगा तो बीच में प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो कॉस से शुरुआत करो, तो ये हो जाएगा कॉस, एक एंगल ए एक एंगल बी, कॉस ए कॉस बी। ठीक है, माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, फिर दोनों साइन में आएगा, साइन ए साइन बी। इस तरह से याद रखते हैं। आया कैसे हम लोग अभी देखें। ठीक है, अगर cos a प्लस बी निकालना हो, cos a प्लस बी, तो देखो हम लोग हुआ क्या है, इसमें चेंज क्या आया है। तो b के जगह हम लोग अगर माइनस बी पुट कर दे, b के जगह पे माइनस बी पुट कर दे, तो ये cos a प्लस बी बन जाएगा। तो सेकेंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं b को किससे, माइनस बी से। ठीक है, b को रिप्लेस किए माइनस बी से, तो आ गया मेरा cos a प्लस बी। तो जहाँ जहाँ b है उसके जगह माइनस बी पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा cos a cos माइनस बी प्लस साइन a साइन माइनस बी। क्लियर है। हाँ, अब ये क्या है, ये तो cos a, और हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि cos के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव गायब हो जाता है, तो ये हो जाएगा cos b। लेकिन यहाँ क्या होगा, माइनस जो है साइन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का साइन हो जाता है साइन ए साइन बी। माइनस यहाँ आया, इनटू में माइनस है तो इसको बाहर कर दिए। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। याद रखने का तरीका वही है, कॉस है तो कॉस में ही टूटेगा या दोनों साइन में आएगा, तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। बीच में यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको साइन में निकालना हो, साइन ए प्लस बी चाहिए या साइन ए माइनस बी चाहिए, तो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूले में या यहीं कहीं भी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं या रिप्लेस करते हैं। या देखो हम लोग ऐसे सोचते हैं, साइन ए प्लस बी निकालना है ना, साइन ए प्लस बी मान लो हम लोग को चाहिए। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, cos 90 माइनस ए प्लस बी, मतलब इसको चेंज अगर दो एंगल में चेंज करें तो ये ऐसे हो जाएगा, cos, एक एंगल को लिखो 90 माइनस ए, ऐसे एक होगा हो जाएगा माइनस बी। ठीक है, तो ये आ गया है cos a माइनस बी पे, ये पूरे को a मान लो, ये है पूरा b। ठीक है, तो cos a माइनस बी, फिर से ये फर्स्ट फॉर्मूला आ गया cos a cos b प्लस साइन a साइन।
तो इसको लिखेंगे कॉस ए, मतलब कॉस 90 माइनस ए इंटू साइन बी, तो साइन बी तो सही, कॉस ए कॉस बी, तो कॉस बी तो सही है, और माइनस है बीच में तो ये प्लस हो जाएगा क्या, साइन ए मतलब साइन 90 माइनस ए इंटू साइन दूसरा एंगल साइन बी। क्लियर। अब ये क्या हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस साइन 90 माइनस ए कॉस ए इंटू साइन बी। तो यही तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। याद रखो, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर से याद रखने का तरीका अगर इसमें देखा जाए तो इसका याद रखने का तरीका है क्या, साइन है ना, तो एक साइन में आएगा दूसरा कॉस में आएगा, एक साइन में एंगल दूसरा कॉस का एंगल, और बीच में प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, हाँ, तो साइन ए तो कॉस बी, साइन ए कॉस बी, प्लस है तो प्लस, कॉस आया है तो फिर साइन आएगा, कॉस ए साइन बी। ध्यान में रखेंगे साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अगर साइन ए माइनस बी चाहिए, साइन ए माइनस बी चाहिए, तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, तो साइन ए माइनस बी, देखो ना जहाँ बी है वहाँ माइनस बी पुट कर दो, क्या करेंगे बी के जगह पे माइनस बी पुट कर देंगे, बस। क्लियर। तो बी के जगह पे माइनस बी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए को तो कुछ नहीं करना है, कॉस माइनस बी। ठीक है, बी के जगह पे माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी, बी की जगह पे माइनस बी। अब देखो क्या हुआ, साइन ए कॉस माइनस बी, कॉस बी हो जाएगा, तो ये है साइन ए कॉस बी, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसमें हुआ क्या, अगर यहाँ माइनस है तो बस यहाँ माइनस आ जाता है, साइन है तो एक साइन में आएगा दूसरा कॉस में, फिर माइनस है तो माइनस, एक कॉस में आएगा दूसरा साइन में, साइन ए तो कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको क्या करना है, याद रखना है। अब हम लोग के पास साइन ए प्लस बी है, कॉस ए प्लस बी भी है, तो टेन ए प्लस बी नहीं पता चल जाएगा, चल जाएगा। कैसे करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, चलो करते हैं। तो दोनों को डिवाइड करते हैं, हम लोग को चाहिए टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी अभी हम लोग देखे, फिर से फॉर्मूला एक बार याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ फिर से। साइन है तो एक साइन लिखो, साइन ए, दूसरा कॉस, कॉस बी। ठीक है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, फिर एक कॉस लिखो, कॉस ए, दूसरा साइन बी। क्लियर है। हाँ, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कॉस है ना, तो कॉस के लिए दोनों कॉस में आएगा, तो दोनों को कॉस में लिखो, कॉस ए कॉस बी। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, फिर दोनों साइन में आएगा, साइन ए साइन बी। क्लियर। आगे, लेकिन हमको तो टेन में लाना है, ये है साइन में या कॉस में। तो हम लोग क्या बोले थे कि जब भी साइन दिखे क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड करेंगे अगर टेन में लाना हो तो। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, बहुत सारा क्वेश्चन। तो ए स्टेप क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही दिखे साइन भी है कॉस भी है, साइन ए है कॉस भी है, मतलब साइन ए का एंगल है और बी, एंगल ए भी है और बी भी है, कॉस से डिवाइड करना है। तो हम कॉस ए से करें या कॉस बी से करें या दोनों से करें, तो जब दो एंगल प्रेजेंट हो तो हम लोग दोनों एंगल से करते हैं, मतलब कॉस से कॉस बी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिख लो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, बोथ साइड नहीं, क्या करेंगे, डिवाइडिंग लिखो, डिवाइडिंग बाय, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी। ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करो और थोड़ा सा फास्ट बनो, थोड़ा सा फास्ट। देखो डायरेक्ट डिवाइड करके लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। साइन ए कॉस बी को डिवाइड कर रहे हैं कॉस ए कॉस बी से, एक बार लिख ही देता हूँ भाई। साइन ए कॉस बी डिवाइड हो गया है किससे, कॉस ए कॉस बी से। ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी,
सबको डिवाइड कर दे रहे हैं, हर एक टर्म को किससे, कॉस ए कॉस बी से, अपॉन क्या है, कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, माइनस है साइन ए साइन बी, डिवाइड तो करना है किससे, कॉस ए कॉस बी से, कॉस ए कॉस बी। क्लियर है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ो और इधर ही देख लो क्या है, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये तो हो जाएगा टेन ए, और कॉस बी से कॉस बी क्या हो जाएगा, कट रहा, तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो गया, टेन ए, टेन ए, यहाँ कुछ कट रहा, हाँ कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन बी अपॉन कॉस बी, टेन बी प्लस टेन बी अपॉन ये पूरा कट रहा है, कॉस ए से कॉस बी से कॉस बी, तो 1 बचा, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए, साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी, माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। यहाँ लिख लो टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। इस तरह से तुम्हारा ये फॉर्मूला आया है। क्लियर, तो इसको ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट है। टेन ए प्लस बी, यहाँ भी याद रखने का तरीका हो सकता है, क्या है, टेन ए प्लस बी, तो दोनों एंगल का सम लिख दो, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 तो लिखना है, बार बार ध्यान रखना है, अपॉन 1, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। टेन ए माइनस बी निकालना हो तो क्या करेंगे, टेन ए माइनस बी निकालना हो, प्रोसेस ऐसे भी कर सकते हैं, या टेन ए प्लस बी पता चल गया तो जहाँ बी है उसके जगह माइनस बी पुट कर दो, जहाँ बी है उसके जगह माइनस बी पुट कर दो। तो टेन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, अपॉन 1, अब साइन चेंज हो जाएगा, प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी हम लोग क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। क्लियर है, तो इसको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर। अच्छा, यहीं से कुछ और जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आते हैं उसको भी देख लो, जो कि लगातार बार बार यूज हो सकता है, कहीं यूज हो सकता है, हर एक क्वेश्चन, मतलब ज़्यादातर केस में क्या होता है, यूज हो ही जाते हैं। ये जो फॉर्मूले है ये क्या है, tan π/4 माइनस प्लस ए, मान लो पहले प्लस ए, तो देखो ये तुमको ऐसे बोल कर नहीं देगा, वो लिख देगा यहाँ ऐसे 1 प्लस tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए। अब तुमको समझना होगा, ठीक है, कि ये चीज़ ही ये लिखा हुआ है, कैसे, तो प्रूफ के लिए एक को मैं बता देता हूँ, बाकी सब याद रख लेना है। तो देखो tan π/4 प्लस ए है ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो tan ए प्लस tan बी, वही tan ए प्लस बी फॉर्म का है, तो ये हो जाएगा tan ए tan π/4 प्लस tan बी मतलब tan ए अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan ए। क्लियर, तो ये देखो tan π/4 होता है 1 प्लस tan ए, तो tan ए अपॉन 1 है 1 माइनस tan π/4 1 इंटू tan ए। क्लियर, तो इस तरह से ये फॉर्मूला आया, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसा देगा, ये चीज़ दिया हुआ रहेगा, इसको इस फॉर्म में डायरेक्ट सोचना है और डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ाकर अगर दे दे तो tan को इसको साइन कॉस में भी कन्वर्ट कर सकता है, तो ऐसा भी रहेगा कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। इसी को हल्का सा tan को साइन ए अपन कॉस से लिख देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है उतना ही जितना कि ये है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर। अच्छा, और क्या यूज हो सकता है, तो इसका नेगेटिव वाला tan π/4 माइनस ए, जो कि यूज होना ही है या हो सकता है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 10π/4 1, यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, 1 - 10 है, बाकी तो साइन बदल जाएगा, 1 + 10 है, ठीक है। तो इस तरह से 10π/4 - a को हम लोग ऐसा लिखेंगे, क्लियर है। तो 10π/4 - a ऐसा लिख लेंगे, 1 - 10a अपॉन 1 + 10a, या इसी को साइन कॉस में चेंज कर दे तो cos a - sin a अपॉन cos a + sin a, ऐसा भी आएगा, क्लियर। हाँ, तो फिर से ध्यान में रखो 10π/4 + a 1 + 10a अपॉन 1 - 10a, या ऐसे भी लिख सकते हैं cos a + sin a अपॉन cos a - sin a, ये रहेगा। ये तुरंत सोचो, ये तुरंत सोचो, क्लियर है। 10π/4 - a तुरंत इसको सोच लेना है, तुरंत इसको सोच लेना है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा tan का। अब आगे थोड़ा सा देख लो, अगर कॉट का निकालना हो तो कॉट को या तो चाहो तुम tan में कन्वर्ट कर दो, tan में कन्वर्ट करके भी बना सकते हो, या अगर डायरेक्ट याद रखना चाहते हो तो लो cot a + b, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, इसमें ये ऐसा होता है cot a cot b, ठीक है। अगर देखो अब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। -1 अपॉन cot b से शुरू करो, cot b - cot a, ये ध्यान में रखना है। cot a - b क्या हो जाएगा, ठीक है, cot a - b, तो ये होता है cot a cot b, माइनस है तो यहाँ +1 अपॉन cot b माइनस है तो यहाँ प्लस cot b, सॉरी माइनस है तो यहाँ माइनस cot b - cot a, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस, तो इसको ध्यान में रखना है। या tan से डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो, तो मैं तो सलाह दूंगा कि tan से ही कन्वर्ट करो। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि tan a + b जहाँ भी हम लोग पढ़े पर क्या पढ़े, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, यही। तो यहाँ एंगल डिफाइन होना चाहिए, नहीं क्यों, a + b ऑड इंटू π/2 नहीं होना चाहिए, ऑड इंटू π/2 नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। a ऑड इंटू π/2 नहीं होना चाहिए, b भी ऑड इंटू π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन ध्यान में बस रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि एंगल ही डिफाइन ना हो। तो एंगल डिफाइन होने के लिए ये मेरा कंडीशन है। तो वैसे ही यहाँ भी कंडीशन a + b को क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, a + b शुड नॉट बी क्या है, इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब इंटीजर इंटू पाई नहीं होना चाहिए, इंटीजर इंटू पाई, या ए भी इंटीजर इंटू पाई नहीं होना चाहिए, बी भी इंटीजर इंटू पाई नहीं होना चाहिए, मतलब एंगल डिफाइन होना चाहिए, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अगर फंक्शन डिफाइन है तब लगा दो, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम लोग कैसे फॉर्मूला निकालते हैं। हाँ, तो इस तरह से खुद से फॉर्मूला क्रिएट करना सीखो, बनाना सीखो, बहुत मज़ा आएगा। और ये सब आसान फॉर्मूले होते हैं, लेकिन लोग टफ इसको बना देते हैं, ठीक है। तो हम लोग के लिए टफ नहीं है, मन लगा कर पढ़ो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और पिछला वीडियो ज़रूर देख लेना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।